Good morning, class 8th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today I am teaching you lesson number 2 from grammar, English grammar, that is relative pronoun. So सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि pronoun क्या होते हैं. आपको pronoun की definition पता है ना. जो noun की जगह पे place होते हैं उन words को हम क्या कहते हैं, pronoun. जैसे कि आपको pronoun का तो पता है you, your, they, है ना. ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन. वी, ये सब प्रोनाउंस होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की. रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक ही सेंटेंस में उस प्रोनाउन को दूसरा एक और वर्ड है वो रिलेट करता है, जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय, वह एक लड़का है. हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है. यानी कि यहाँ पर दिस इज द बॉय हु, दिस है, यह दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन, है ना. तो दिस इज अ बॉय, वह एक लड़का है. हु, अब किसने किसको जोड़ा, हु ने इस दिस से रिलेशन बना लिया है. ये दोनों आपस में जुड़ गए. हु किसके लिए बात हो रही है, इस वाले दिस के लिए, इस वाले लड़के के लिए, है ना. हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. फिर हम आ जाते हैं एक और सेंटेंस देखिए, दिस इज द बुक, यह एक बुक है. हम एक बुक की बात कर रहे हैं. विच आई लाइक मोस्ट, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. अब हमने यहाँ पर हु क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ पर कुछ विच ही क्यों लगाया है. तो इन सब के कुछ रूल्स हैं, ठीक है. तो अब पहले देखिए, दिस इज द बुक, यह एक बुक है. विच आई लाइक मोस्ट, यानी इस विच को इस दिस से रिलेट किया है. हम इसी बुक की बात कर रहे हैं जो कि उसे पसंद है, यानी इस बुक और विच को रिलेशन दिया है. हम थर्ड पे पॉइंट पे आते हैं. आई हैव लॉस्ट द वॉच, मेरी घड़ी खो गई है. डैट यू प्रेजेंटेड मी, जो कि तुमने मुझे दी थी, गिफ्ट करी थी, है ना. तो ये जो डैट है, अब ये डैट किससे रिलेट हो रहा है, इस वॉच से, है ना. आई हैव लॉस्ट द वॉच, कौन सी वॉच से रिलेट हो रहा है, जो घड़ी तुमने मुझे दी थी वह घड़ी खो गई है, ठीक है. तो ये डैट. इसी तरह वेच, हु, वॉट, वेयर, ये सब क्या होते हैं, रिलेशन प्रोनाउन होते हैं. अब हम ये रूल्स जानेंगे कि हम कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज लेना है. ओके, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनको हमको बड़े ध्यान से, क्योंकि रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. तो हम आ जाते हैं सबसे पहले यूज ऑफ हु. एक बार बताएंगे आपको क्या क्या लिखना है, वो साथ के साथ मैं बताती भी जाती हूँ कि आपको कॉपी में साथ क्या क्या लिखना है. फर्स्ट हमारा आ गया हु. हु इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड अ वर्ब आफ्टर ब्लैंक स्पेस. यानी कि ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, उससे पहले किसी पर्सन है का नाम है, और इस ब्लैंक के जस्ट बाद में कोई वर्ब है, तो ऐसी जगह पे हमें हु का यूज करना है. वेयर वी यूज हु. ओके, तो देखिए, हमने पर्सन है, ये हमारा ब्लैंक आ गया. ब्लैंक से पहले कोई पर्सन है और ब्लैंक के जस्ट बाद कोई वर्ब है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, हु. फॉर एग्जाम्पल, आई नो मिस्टर शर्मा डैश टीचेस यू इंग्लिश. अब ये हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले पर्सन है और ब्लैंक के बाद में वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हु. अंडरस्टूड. एक और देखिए आप, द बॉय. बॉय क्या है, हमारा पर्सन है. ब्लैंक से पहले पर्सन आ रहा है और ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है. तो यहाँ पर द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर, वह लड़का जो कि बैठा हुआ है वह मेरा भाई है. तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, ये देखिए. सबसे पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखना ही है, ठीक है. उसके बाद यूज ऑफ हु. यूज ऑफ हु में क्या लिखेंगे आप, ये हु इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस. फिर पैटर्न लिखेंगे, ये पैटर्न हर जगह लिखना है. पैटर्न लिखा, फिर एक एग्जाम्पल दिया हमने, और इसको आपको लर्न भी करना है. इन रूल्स को अपने माइंड में बिठाना है, देन यू कैन डू दिस. ओके, अब देखिए हमारा हु का समझ में आ गया आपको. ब्लैंक से पहले आपको पर्सन और ब्लैंक के जस्ट बाद आपको वर्ब.
तो वहां पर हम बीच में हु डालेंगे। अंडरस्टूड? नाउ यूज ऑफ whom। अब हमें whom कैसे लिखते हैं? ओके, whom कहाँ लिखेंगे? whom is used when there is any person before the blank space। वही चीज कि ब्लैंक स्पेस से पहले कोई पर्सन है, एंड अदर पर्सन प्लस वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ब्लैंक स्पेस से पहले कोई पर्सन है और ब्लैंक स्पेस के बाद भी कोई पर्सन है और उसके साथ में वर्ब ऐड है, तो वहां पर हम लगाएंगे whom। अंडरस्टूड? देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये पहले तो आप पैटर्न को देखिए, पर्सन ब्लैंक स्पेस है, उससे पहले हमने पर्सन डाल रखा है, फिर हमने ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या डाल रखा है, फिर से पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, द बॉय डैश, इस डैश से पहले क्या आ रहा है, बॉय जो कि पर्सन है, फिर डैश, डैश के बाद आ रहा है फिर पर्सन, ही इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पर आएगा whom। द बॉय whom he gave money was very poor, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, whom। समझ में आया आपको? एक और करते हैं, द मैन, यही ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है हमारे पास में, पर्सन। ओके, ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, पर्सन, और ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पर हम लगाएंगे whom। देखिए, द मैन whom I helped was in trouble। एक आदमी जिसकी कि मैंने हेल्प करी थी बहुत ही मुसीबत में था। ठीक है, तो whom आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द लेडी, अब ये वापस ब्लैंक के, ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले पर्सन, और ब्लैंक के बाद वापस क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, whom। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा who और whom, हमारा क्लियर हो गया। अब आपको ये जो रूल है, जब तक आपके रूल माइंड में नहीं बैठेंगे तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले इन रूल को अपने माइंड में बिठाइए। ठीक है, थर्ड इज यूज ऑफ whom, whose। अब आ रहा whose, जिसका। अब whose कहाँ लगेगा, देखिए, whose is used when there is a person before the blank, वही ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए, एंड थिंग प्लस वर्ब और थिंग प्लस वर्ब और पर्सन प्लस वर्ब ये बाद में है। ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लैंक से पहले तो पर्सन चाहिए हमारा, ब्लैंक के बाद या तो थिंग के साथ में, किसी चीज़ के साथ में कोई वर्ब है, सेकेंड पॉइंट में थिंग के साथ में कोई पर्सन प्लस वर्ब है, या फिर पर्सन के साथ पर्सन है, दो पर्सन जुड़े हुए प्लस वर्ब है, और पर्सन के साथ केवल वर्ब है। तो इन चारों कंडीशन में हम लगाएंगे whose। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल समझते भी जाना है आपको। देखिए, देखिए, द मैन, ब्लैंक से पहले क्या है, पर्सन। ओके, अब देखिए ब्लैंक के बाद थिंग प्लस वर्ब। ठीक है, थिंग प्लस वर्ब हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा whose, है ना? तो पहला जो हमारा पॉइंट था थिंग प्लस वर्ब, वो हमारा यहाँ क्लियर हो गया, थिंग प्लस वर्ब। सेकंड पे आते हैं, द मैन, वापस वही ब्लैंक से पहले हमारा क्या है, पर्सन, ब्लैंक के बाद देखिए थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, थिंग पर्सन प्लस वर्ब, तो वहां पर भी आ जाएगा whose। अंडरस्टूड? थर्ड, द मैन, वही ब्लैंक से पहले हमारा पर्सन है, अब ब्लैंक के बाद में क्या, देखिए सन पर्सन है, यू पर्सन है, और ये वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब, तो यहाँ पर भी आ जाएगा whose। फोर्थ, द बॉय, ब्लैंक से पहले वही पर्सन है, पर्सन प्लस वर्ब, तो आ जाएगा थिंग प्लस वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब, whose। अंडरस्टूड? तो ये आपको याद रखने हैं। जब तक आप रूल लर्न नहीं करोगे तब तक आप नहीं फिल कर पाओगे। अभी हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, तब देखिएगा किस तरीके से रूल को फॉलो करते हुए काम करना है। फोर्थ नंबर,
नाउ यूज ऑफ विच। हाँ सॉरी, मैं आपको लिखने वाला बता रही थी। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, सेकंड में क्या लिखना है। देखिए जो अपन ने विच हूम वाला किया था उसमें भी पहले आपको ये चीज़ जो डेफिनेशन दे रखी है वो लिखनी है, प्लस पैटर्न लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। सब में इसी तरीके से करना है। आपको क्या करना है, सब में एक डेफिनेशन लिखनी है और फिर पैटर्न लिखना है, फिर ये चीज़ लिखनी है। ओके, इसी तरीके से अब यूज ऑफ विच हम करें। यूज ऑफ विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी लाइफलेस थिंग और एनिमल बिफोर द ब्लैंक। लाइफलेस थिंग का मतलब है जिसमें कोई जीव नहीं है, है ना, नॉन लिविंग थिंग। तो या तो वो है या कोई एनिमल है। ब्लैंक से पहले या तो कोई एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। एंड अ नाउन और वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद में या तो वर्ब है या फिर नाउन है, तो वहां पर हम लगाएंगे विच। अब हमारा रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। द डॉग इज अ एनिमल। ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, डॉग आ रहा है, ओके। और ब्लैंक के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे विच। फिर हम सेकंड पॉइंट पे, नॉन लिविंग थिंग है बुक, वर्ब से पहले नॉन लिविंग थिंग और ब्लैंक के बाद में आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन। किसी का नाम होता है वो नाउन होता है, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो नाउन आ रहा है तो वहां पर हम लगाएंगे विच का यूज। द डॉग विच बिट यू इज हिज, है ना। द बुक विच मोहन गिव मी इज योर्स। ओके, तो यहाँ तक देखिए। अब इसमें क्या लिखा है, इफ देयर इज एनीथिंग और एनिमल प्लस preposition बिफोर द ब्लैंक स्पेस देन विच इज यूज्ड। अब विच और है, एक और चीज़ है, ब्लैंक के उससे पहले यहाँ पर कोई भी एनिमल है और कोई भी चीज़ है, उसके साथ में यदि preposition जुड़ा हुआ है वहाँ भी विच का यूज आएगा। जैसे कि अब देखिए, आई डू नॉट लाइक द हाउस इन। अब ये हमारा हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, उसके साथ क्या लगा, preposition। तो यहाँ पर फिर वो वाले रूल फॉलो नहीं होंगे, वर्ब और वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि यदि ब्लैंक के पहले, है ना, कोई भी चीज़ है या कोई एनिमल है, उसके साथ में यदि preposition ऐड है, जुड़ा हुआ है, preposition है, तो वहाँ पर भी विच का यूज होगा। आई डू नॉट लाइक द हाउस इन विच ही लिव्स। मैं उस घर को पसंद नहीं करता हूँ जहाँ पर, जिसमें कि वह रहता है। तो अभी नाउ फिफ्थ इज यूज ऑफ वॉट। अब हम वॉट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। व्हेन, अब इसमें भी 3 कंडीशन से देखिए। व्हेन देयर इज अ ब्लैंक स्पेस इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस आ गया, ये तो बहुत इजी है ना, सबसे पहले ही ब्लैंक दे दिया, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, व्हाट। चलिए, सेकंड में है व्हेन देयर इज ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ब। यदि किसी वर्ब के जस्ट बाद में ब्लैंक स्पेस है तो जैसे वहां भी लग जाएगा हमारा व्हाट। थर्ड, व्हेन देयर इज ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो एंटीसीडेंट इन द सेंटेंस। अब ये देखिए कैसे होगा, ये फर्स्ट हमारा देखिए, इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हमने लगा दिया ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर हमारा आ गया व्हाट, ठीक है। सेकेंड हमारा दिस इज, ये वर्ब के जस्ट बाद में हमारा आ गया ब्लैंक, यानी कि यहाँ भी आ गया व्हाट। फिर अब हमारा है ये डू इज ऑल्सो अवर वर्ब, तो यहाँ गया डू वॉट यू प्लीज, है ना। गिव मी डैश ही डिमांड्स। अभी देखिए गिव हिम, अब यहाँ पर क्या है, ब्लैंक स्पेस है, ये रहा हमारा ब्लैंक स्पेस, इससे पहले वर्ब के बाद में ये वर्ब है, ये वर्ब गिव है, स्पेस आ रहा है, फिर बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब है डिमांड्स प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ही डिमांड्स, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लगाएंगे व्हाट। अब हमारा है व्हेन, यूज ऑफ व्हेन। व्हेन कहाँ यूज करते हैं, इफ
टाइम इज गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से जस्ट पहले यदि टाइम दे रखा है तो वहां पर आ जाएगा व्हेन। जैसे कि मिडनाइट, ब्लैंक से जस्ट पहले दे रखा है मिडनाइट, तो वहां पर आ जाएगा व्हेन। इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। ओके, क्लियर? देखिए, इट वॉज डैश। अब ये डैश है, डैश से पहले क्या आ रहा है? इट वॉज संडे डैश। डैश से पहले टाइम आ रहा है, संडे इज ऑल्सो डे। तो व्हेन वी वेंट अ पिकनिक। इट वॉज 2010, इट इज ऑल्सो टाइम। तो ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है? टाइम। तो वहां पर भी हम यूज करेंगे व्हेन। अब है यूज ऑफ वेयर। वेयर का यूज कहाँ कहाँ होता है? वेयर इज यूज्ड इफ देयर इज अ प्लेस रिलेटेड नाउन बिफोर ब्लैंक स्पेस। अब वेयर इज यूज्ड इफ देयर इज प्लेस रिलेटेड नाउन बिफोर ब्लैंक। ब्लैंक से पहले क्या है? रिलेटेड नाउन है। जैसे ये हम रिलेटेड प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, वैसे रिलेटेड नाउन है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये हमारा ब्लैंक है, इससे पहले क्या? दिस इज द टेम्पल, है ना? यह वो मंदिर है वेयर गांधी जी वॉज शूट डेड, जहां गांधी जी को मारा गया था। ठीक है, तो दिस इज द टेम्पल। यहाँ पर द टेम्पल जो है वो किसको प्लेस कर रहा है? रिलेटेड नाउन को। दिस इज द स्कूल, या वह स्कूल है। तो जो द स्कूल हम बात कर रहे हैं वो रिलेटेड प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। फिर द हाउस विथ वेयर आई एम स्टेइंग इज वेरी बिग। ओके, तो क्या कहने का मतलब है कि जो आपका ये है ब्लैंक, उससे पहले यदि आपका रिलेटेड नाउन आ जाता है तो वहां पर आप यूज करेंगे वेयर। ओके, अब हमारा आ रहा है यूज ऑफ वाई। अब वाई कैसे यूज करेंगे? वाई इज यूज्ड इफ देयर इज अ रीजन बिफोर ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से पहले कारण है। दिस इज द रीजन वाई ही डिड नॉट कम। दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू, है ना? तो रीजन वर्ड आ रहा है, उससे पहले हम वाई का यूज करेंगे सेंटेंस के बीच में। अदरवाइज आपको पता है क्वेश्चन जब फॉर्मेट करते हैं तो वाई से भी स्टार्ट करते हैं, वो अदर थिंग है। जब हम बात रिलेटेड प्रोनाउन की कर रहे हैं तो हम वाई कब बीच में डालेंगे? जब ब्लैंक से पहले रीजन वर्ड आ जाएगा, कारण। ओके, तो आज हम आपकी क्लास यहीं तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 9 से। ओके, सो इनके रूल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, रूल समझने हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, वो होमवर्क भी आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।